वायुमंडल का संगठन और इसकी संरचना। पृथ्वी मतलब जो वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती हैं, और यह प्राकृतिक पर्यावरण और जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संगठक है। वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये पृथ्वी से किस प्रकार से बंधा हुआ रहता है, मतलब किस बल के कारण, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण ये पृथ्वी के चारों तरफ बंधा रहता है। और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनको कौन अवशोषित कर लेता है, तो इनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। कौन कर लेता है? ओजोन परत इनका अवशोषण कर लेती है। और पृथ्वी के ऊष्मा बजट को कौन संतुलित करता है? वायुमंडल। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को कौन संतुलित करता है? तो वायुमंडल। अब वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें हैं, उनका मतलब उनकी जो मात्रा है वो देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जो मात्रा है वो है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08%। नाइट्रोजन कितनी है? 78.8% है। और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? तो 20.95% है ये ऑक्सीजन। और आर्गन कितनी है? तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.093% है आर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है 0.038%। कार्बन कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.038% है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है पाँचवें नंबर पे नियोन। नियोन कितनी है? 0.0018%। 0.0018% किसकी मात्रा है? नियोन की है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम की कितनी है? 0.0005%। ऐसे ही करके हीलियम हो गई, फिर क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और ओजोन है। सबसे कम मात्रा किसकी है? ओजोन की, 0.00004%। और उसके बाद में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रतिशत इसी का है। वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये स्थायी गैसें हैं। और वायुमंडल में अस्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। ये कैसी गैसें हैं? तो ये अस्थायी गैसें हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सभी अस्थायी गैसें हैं, ध्यान रखना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन किसके द्वारा संतुलित होता है? तो नाइट्रोजन चक्र के द्वारा संतुलित होता है। किसके द्वारा संतुलित होता है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा संतुलित होता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हमने अभी देखा था। और पृथ्वी पर दहन की प्रक्रिया किस गैस के बिना संभव नहीं है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ किस लिए होता है? दहन करने की प्रक्रिया, इसके बिना मतलब जो दहन करने की प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस की श्रेणी में किसकी सबसे अधिक मात्रा है? तो आर्गन की सबसे अधिक मात्रा है अक्रिय गैसों में। और वायुमंडल कौन सी गैस पृथ्वी के ताप को संतुलित करने तथा ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है ये पृथ्वी पे ताप को संतुलित करती है। पृथ्वी पे ताप को संतुलित करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर तापमान और वायुदाब के आधार पर जो वायुमंडल को कितने परतों में डिवाइड किया जाता है? टोटल 5 परतों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। धरातल से 13 किलोमीटर की ऊपरी सीमा तक ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। ये क्षोभ मंडल ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। अगर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बनता है कि क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी जो ऊंचाई है ये कम होती जाती है, तो ये मतलब स्टेटमेंट सही होगा। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। 12 से 50 किलोमीटर समताप मंडल। उसके बाद है मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल कितना है? 50 से 80 किलोमीटर है।
फिर है आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल पाया जाता है। फिर बहिर्मंडल, ये 640 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है, मतलब ये 640 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। उसके बाद वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, मतलब मौसम परिवर्तन के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत होती हैं। अब क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर का नामकरण, मतलब क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर किसने कहा था? तो टीजेरेंस डीबोर्ट, टीजेरेंस डीबोर्ट, ये नाम ध्यान रखना है थोड़ा, टीजेरेंस डीबोर्ट। और मौसमी प्रकार की सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला, कोहरा, आंधी, तूफान, ये सभी किस मंडल में आते हैं? तो ये सभी क्षोभ मंडल में आते हैं। ये सभी किस मंडल में आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल एवं परिवर्तन मंडल कहा जाता है? तो इस क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्यों? विभिन्न प्रकार की मतलब घटनाएं हमें घटित होती हुई दिखती हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। यह लगभग 18 किलोमीटर तक होती है और 8 किलोमीटर हमें ये पोल्स पे दिखाई पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तापमान की जो गिरावट है, इस दर को क्या कहते हैं? तो इसे सामान्य पतन या ह्रास दर कहते हैं। और किसके द्वारा क्षोभ मंडल समताप मंडल से अलग होता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में क्षोभ सीमा पाई जाती है, इसके द्वारा क्षोभ मंडल और समताप मंडल अलग होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्षोभ मंडल किस विधि द्वारा गर्म व ठंडा होता है? तो क्षोभ मंडल किस विधि के द्वारा गर्म व ठंडा होता है? तो संवहन या संचालन या संवहन विधि के द्वारा, संचालन व संवहन विधि के द्वारा क्षोभ मंडल गर्म होता है, गर्म व ठंडा होता है। और किस मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं? क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम होती क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। और क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी वाली परत जो है, इसे समताप मंडल कहते हैं, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे समताप मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में किसकी उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है? तो आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण, आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण क्षोभ मंडल में बादलों का निर्माण होता है। और व्यावसायिक जेट विमान, यानी विमान कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, यानी हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, या विक्षोभ से बचने के लिए ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल के निचले भाग में स्थित है। कितने किलोमीटर तक, कितनी ऊंचाई है इसकी? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले पार्ट में। और कौन सी परत सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोक लेती है? ओजोन परत जो समताप मंडल में है, ये मतलब सूर्य से आने वाली जो यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। फिर है किस मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों पर नॉक्टिसुलेंट बादल या निशा दीप्त बादल, नॉक्टिसुलेंट बादल या फिर दिशा दीप्त बादल, ये ध्रुवों पर हमें किस मंडल में दिखाई देते हैं? तो मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। और किस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता आयन मंडल में होती है, ध्यान रखना है। और कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? आयन मंडल। आयन मंडल मतलब ये जो आयन मंडल है, ये जो रेडियो तरंगे होती हैं इनको पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। उसके बाद है अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं हमें किस मंडल में देखने को मिलती हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं हमें किस मंडल में देखने को मिलती हैं? तो ये हमें आयन मंडल में देखने को मिलती हैं। किस मंडल का विभाजन D, E, F एवं G परतों में किया जाता है? तो आयन मंडल किया जाता है।
आयन मंडल जो परत है, आयन मंडल आयन मंडल का विभाजन डी, ई और एफ, जी इन परतों में इसका विभाजन किया जाता है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत या सबसे बाहरी परत पाई जाती है, जिसे एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल बोला जाता है। किस मंडल में संचार उपग्रह उपस्थित हैं? बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ पर उपस्थित हैं? तो ये बहिर्मंडल में उपस्थित है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं और भी विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। और संचार पृथ्वी की किस सतह द्वारा परावर्तित किए जाते हैं? तो बेतार संचार ये जो आयन मंडल के द्वारा परावर्तित किए जाते हैं। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? एफ परत के द्वारा। एफ परत के द्वारा आयन मंडल से रेडियो की जो लघु तरंगें होती हैं ये परावर्तित होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन से पूछा जाता है। और वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी के महासागर की सतह के संपर्क में है? मतलब जो महासागर हैं वहाँ से सबसे पास में कौन सी परत पड़ती है? तो जो सबसे निचली परत वही पड़ेगी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल कहा जाता है? तो आयन मंडल को ताप मंडल कहा जाता है, थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में जो उल्का आते हैं, जो उल्कापिंड आते हैं, ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। और वायुमंडल जो है ये मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होमोस्फीयर और एक हीटोस्फीयर। ये रासायनिक संरचना के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। और ये जो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है ये ओजोन निर्माण से संबंधित है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज़ की ऊंचाई घटती जाती है। आप ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे ना, वैसे वैसे ट्रोपोपॉज़ की जो ऊंचाई होती है घटती जाती है। और वायुमंडल में किस परत में जल व धूल के कण पाए जाते हैं? तो क्षोभ मंडल में जल व धूल के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में तापमान स्थिर रहता है? तो क्षोभ सीमा। वायुमंडल की किस परत में तापमान जो होता है ये स्थिर रहता है? तो ये जो क्षोभ सीमा है यहाँ पे इसका तापमान स्थिर रहता है। नूतन परिकल्पना के आधार पर किस विद्वान ने वायुमंडल को भागों में विभाजित किया था? तो मार्सेल निकोलेट थे। और UVI पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? 1990 के दशक में। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज़ की ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर हो जाती है। ट्रोपोपॉज़ की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी हो जाती है? 17 से 18 किलोमीटर तक। और किसे मुक्ताभ मेघों की जननी कहा जाता है? समताप मंडल को मुक्ताभ मेघों की जननी कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट देखते हैं कल।